गुड मॉर्निंग। हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ते हैं अरेंजमेंट ऑफ सर्किट्स। अरेंजमेंट ऑफ सर्किट्स। अरेंजमेंट ऑफ सर्किट्स में पहला अरेंजमेंट जो है वो है सीरीज, इन सीरीज। इन सीरीज। और दूसरा अरेंजमेंट होता है पैरेलल। दूसरा अरेंजमेंट होता है पैरेलल और पहला अरेंजमेंट होता है इन सीरीज। तो चलो पहले सीरीज देख लें। सीरीज सर्किट जब सीरीज में होती है, रेजिस्टेंस जब सीरीज में होते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है इसको समझते हैं। रेजिस्टेंस जब सीरीज में रखा जाता है अरेंजमेंट ऑफ सर्किट्स में, उस कंडीशन में कैसे करंट फ्लो करती है, कैसे वोल्टेज होता है, इस चीज को समझा जाए। देखो, अगर हम बैटरी से किसी सर्किट को कनेक्ट करते हैं और कोई रेजिस्टेंस यहाँ लगा देते हैं, ठीक, ये है R1, ये है R2, ये रहा तुम्हारा, ठीक है, एक सर्किट। तो यहां से देखो, ये अगर हम तुमको पहले पहले वीडियो में जाओगे तो देखोगे इलेक्ट्रॉन का फ्लो, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो निगेटिव टू पॉजिटिव होगा कन्वेंशनल करंट की बात करें, और जो भी करंट का फ्लो होगा वो पॉजिटिव टू निगेटिव होगा। तो करंट जब जाएगी तो एक ही रास्ता है ना, तो यहां से भी जो करंट जाएगी वही दूसरे रेजिस्टेंस से भी तो जाएगी। अगर आई फर्स्ट रेजिस्टेंस में प्लेस कर रही है तो दूसरे वाले रेजिस्टेंस में भी तो आई ही प्लेस करेगी। तो यहां जब मैटर ये है कि करंट जब सेम हो लेकिन वोल्टेज क्या होगा, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ V1 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा, ठीक है। तो जब करंट सेम होती है, वोल्टेज अलग अलग हो जाता है, ऐसे सर्किट को क्या कहते हैं, सीरीज सर्किट बोलते हैं, सीरीज डायग्राम बोलते हैं। बात समझ में आ गई। ऐसा सर्किट जिसमें दोनों रेजिस्टेंस या तीनों रेजिस्टेंस या चारों रेजिस्टेंस, जितने भी रेजिस्टेंस लगे हों, सब में सेम करंट का फ्लो हो लेकिन वोल्टेज क्या हो, अलग हो, ऐसे सर्किट को क्या बोलते हैं, सीरीज सर्किट बोलते हैं। तो सीरीज के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है इसको समझ लिया जाए। सीरीज के लिए रिक्वायरमेंट क्या हो गई आपकी, पहली रिक्वायरमेंट कि कांस्टेंट करंट। करंट क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा, वोल्टेज आर डिफरेंट, वोल्टेज डिफरेंट हो। तीसरा, स्मॉल करंट्स, स्मॉल करंट्स चेंज टू हायर। स्मॉल रेजिस्टेंस कह सकते हैं, स्मॉल रेजिस्टेंस मिलके एक हायर रेजिस्टेंस बना लेते हैं। ये तीन कंडीशन होती हैं सीरीज में कि करंट कांस्टेंट होता है, वोल्टेज डिफरेंट होता है, और तीसरा क्या होता है कि स्मॉल रेजिस्टेंस को एक हायर रेजिस्टेंस में चेंज कर देते हैं। अभी इसके हम डेरिवेशन पे आते हैं। तो चलिए सीरीज के डेरिवेशन को चेक करें। क्या क्या, सीरीज में करंट सेम होनी चाहिए, पोटेंशियल अलग होना चाहिए, और तीसरा क्या, छोटे छोटे रेजिस्टेंस बड़ा रेजिस्टेंस बना लेते हैं। चलिए एक सर्किट बनाते हैं, ठीक है। ये रहा आपका एक सर्किट, ठीक है। यहां से आई करंट इंटर की, आई करंट, भैया एक ही रास्ता है तो आई इसमें भी जाएगी, आई इसमें भी जाएगी, लेकिन यहाँ वोल्टेज क्या होगा, V1, यहाँ वोल्टेज क्या होगा, V2, यहाँ वोल्टेज क्या होगा, V3। चलिए देखिए, अब V1 की वैल्यू अगर हम निकालते हैं ओम्स लॉ में, तो V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमने बताया था डेल V बाई आई की वैल्यू R के इक्वल टू डेल V इज इक्वल टू आई इंटू R। तो V1 की वैल्यू हो जाएगी I इंटू R1, इसका रेजिस्टेंस अगर R1 होगा तो, ठीक है। ये R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 है, और ये R3 रेजिस्टेंस है। V2 इज इक्वल टू सिमिलरली IR2, V3 इज इक्वल टू सिमिलरली IR3।
तीनों को प्लस करो तो V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू I कॉमन हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, प्लस सो ऑन, चाहे जितना R हो। इसको बोलेंगे क्या, R बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा टोटल वोल्टेज का सम हो जाएगा कैपिटल V, और ये टोटल रेजिस्टेंस के सम को हम क्या कर ले रहे हैं, या एक काम करो हाँ, V इज इक्वल टू, इसको हम लिख दे रहे हैं I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अब V पूरे का वोल्टेज है, इस पूरे सर्किट में V वोल्टेज है, V वोल्टेज है मतलब पूरा तीनों टर्मिनल मिला के, तीनों रेजिस्टेंस के सिरों पे जो वोल्टेज है वो मिला के किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल V के। और I करंट फ्लो कर रही है तो V इज इक्वल टू क्या होगा भाई साहब, I इंटू कैपिटल R। I इंटू कैपिटल R की वैल्यू हो जाएगी I R1 प्लस R2 प्लस R3। ये देखिए I से I कैंसिल, R की वैल्यू आ गई R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ठीक, ये हो गया आपका रेजिस्टेंस की, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू। ठीक है, कब, जब सीरीज में रेजिस्टेंस लगे हो। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ सकता है इसमें, देखिए इस तरह से सर्किट दे दिया और ये दे दिया, यहाँ दे दिया 4 ओम, 6 ओम, 7 ओम, 8 ओम, और क्या देगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए। तो हमने बताया R इज इक्वल टू, सीरीज में करंट यहाँ से जाएगी, कहीं बटी नहीं रही है, सब में सेम करंट जाएगी, तो सीरीज हो गया R2 प्लस R3 प्लस R4, चाहे जितने हो सब सो ऑन। तो R1 से 4 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 10, 7, 17, 8, 25 ओम। ये आ गया आपका 25 ओम के इक्वल रेजिस्टेंस। ठीक है, इसी क्वेश्चन में एक चीज बढ़ा देगा और कहेगा कि 4, मान लीजिए इस क्वेश्चन में एक चीज और बढ़ा दे कि वोल्टेज दे दे, अगर मान लीजिए ये यहाँ पे 20 वोल्ट, कह देगा करंट कितनी फ्लो कर रही है पूरे सर्किट में, तो भैया V इज इक्वल टू 20 है, रिजल्टेंट आ गया रेजिस्टेंस का 25 ओम, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई R। V कितना है 20, 25 डिवाइड कर दो भैया, 25 चौक को 2, 100, 25 अठे 200, ये आ गया 0.8 एम्पियर। तो इस तरह से क्वेश्चन में क्या करेगा, बढ़ाएगा घटाएगा। एक क्वेश्चन और यहाँ बन सकता है, इस सिरे का वोल्टेज दे देगा 5 वोल्ट, तो कहेगा इस सिरे में कितनी करंट फ्लो कर रही है, तो भैया इसका रेजिस्टेंस 4 ओम है, इसका वोल्टेज 5 वोल्ट है, करंट तो जा ही रही है इसमें भी, तो करंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, करंट इज इक्वल टू हो जाएगा V बाई R, यानी इसका वोल्टेज 5 है, इसका रेजिस्टेंस 4 है। यहाँ रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट नहीं लेंगे, 4 ओम के रेजिस्टेंस में कह रहा है कितनी करंट फ्लो करेगी। तो अभी जब पैरेलल हो जाएगा तो उसके बाद और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस बनेंगे, उसको नेक्स्ट डे करवाएंगे, आज पैरेलल भी समझा ही दें। जब मिक्स सर्किट आएगा तो और अच्छा आएगा, फिर व्हीट स्टोन है, सब समझ लिया जाए। पैरेलल घरों की जो वायरिंग होती है, क्वेश्चन पूछता है किस सर्किट डायग्राम के थ्रू होती है, तो पैरेलल होती है। कैसे होती है, पैरेलल। क्यों सीरीज में नहीं होती है घरों की वायरिंग, पैरेलल क्यों होती है, अभी देखो क्लियर कर देते हैं। देखो कोई सर्किट अगर है, ये रहा, यहाँ से एक ये सर्किट और ये गया, ये हो गया R1, R2, R3। अब ये बताओ बाबू, यहाँ से जब सर्किट से यहाँ से जब करंट निकलेगी आई, तो क्या ये यहाँ से बटेगी कि नहीं बटेगी, यहाँ मान लो I1 चली गई, ऊपर I2 जा रही है, यहाँ बट गई I2
और यहाँ बट गई I3। तो ये करंट तीन तीन फॉर्मेट में बट गई क्योंकि तीन जंक्शन बन गया यहाँ पे, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या निष्कर्ष निकला, पहला निष्कर्ष करंट डिफर फ्रॉम ईच अदर, सब में करंट अलग अलग जा रही है। दूसरा पोटेंशियल तो सेम होगा, वोल्टेज कांस्टेंट। तीसरा ये बड़े बड़े रेजिस्टेंस को स्मॉल कर देते हैं, हाइयर रेजिस्टेंस को क्या कर देते हैं, सब स्मॉल कर देते हैं। क्यों, वहां पे छोटे छोटे रेजिस्टेंस 4 5 7 मिलके बड़ा रेजिस्टेंस बना लेते थे इक्विवेलेंट, यहाँ पे बड़े बड़े रेजिस्टेंस मिलके छोटा सा रेजिस्टेंस बना लेंगे, ठीक है। चलिए अब इस पे भी क्वेश्चन, पहले इसको प्रूफ करते हैं। देखो भाई यहाँ वोल्टेज V है, यहाँ भी वोल्टेज V ही होगा, सेम होगा, यहाँ भी वोल्टेज V होगा। तो चलो बताओ भाई, यहाँ से अगर हम I1 की वैल्यू निकालें तो V बाई क्या होगा, R1 बाई ओम्स लॉ। फर्स्ट I2 की वैल्यू निकालें तो V बाई R2, I3 की वैल्यू निकालें तो V बाई R3। ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड। तीनों को प्लस करो जरा, तीनों को प्लस करेंगे अगर तो मिलेगा I1 प्लस I2 प्लस I3, और इधर मिल जाएगा V कॉमन 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये तीनों मिलके सेम करंट I लिख दे रहे हैं, इसको टोटल करंट को I लिख दे रहे हैं, सम है तो R1 1/R2 1/R3। ये जो वोल्टेज यहाँ पे V ही है तो I इज इक्वल टू V, और रिजल्टेंट रेजिस्टेंस को कैपिटल R लिख दे रहे हैं। ये हो गया 1/R1 1/R2 1/R3। देखो भैया V से V कट गया, 1/R की वैल्यू क्या है, 1/R1 1/R2 1/R3। अब यहाँ से तुम तीसरी चीज समझ गए कि करंट इसमें डिफरेंट होती है, और दूसरी चीज वोल्टेज कांस्टेंट होता है, लेकिन हाइयर रेजिस्टेंस को लोअर में क्यों चेंज कर देता है, 1/R1 है। मेरी बात समझ रहे हो, 1 में जाएगा तो ये छोटा छोटा हो जाएगा, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस एक छोटे छोटे पार्ट में बढ़ जाएगा। जैसे मान लो यही तुम्हारा था, यहाँ मान लो 5 था, यहाँ 6, यहाँ 7। अब कह रहा है इसका इक्विवेलेंट, तो सब करंट बढ़ गई है, यहाँ से जंक्शन बना करंट बढ़ गई, इसमें I1 गया, I2 गया, I3 गया, पैरेलल है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/6 प्लस 1/7। एलसीएम लोगे तो 5 6 7 बड़े बड़े रेजिस्टेंस मिलके एक छोटा सा रेजिस्टेंस बना लेंगे, इसका एलसीएम जो भी है 210 आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 चौक को 20, 1 5 दूना 10 42, और ये होगा 6 3 18, 3 6 25 30 38, और ये हो जाएगा 7 3 21। ये हो गया तुम्हारा 38 और 30 68, 68 और 42 110/210। 0 से 0 कट गया, 11/21। 1/R की वैल्यू है, ध्यान देना, तो R की वैल्यू 21/11, यानी ये दो के आसपास, नियर अबाउट 2 के आसपास आएगी। इसका मतलब इसके रेजिस्टेंस बड़े बड़े थे, 5 6 7 थे और घट गया, और उसमें 5 6 7 को जोड़ोगे जब सीरीज में रहेगा तो 5 6 11 11 7 18, मतलब छोटे छोटे रेजिस्टेंस बड़े हो गए। तो इस थर्ड पॉइंट को समझना बहुत जरूरी था। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत सारे क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स पे कराएंगे जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आपका 10th हो, चाहे आपका 11th हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई हो, चाहे आईसीएसई हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे एसएससी का हो, सारे क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं। ओके चलिए।